A&W। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं आगे, भूख बहुत लगी हुई है। कौन सा बर्गर खाओगे? वो वाला, वो वाला। वैसे तो सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नहीं पियो इसको, लेकिन मैं कभी कभी पी लेता हूँ, हफ्ते में एक आध बार। ये भाई बर्गर है मीट के बगैर, वेजिटेरियन बर्गर है ये। ओए ओए कितने चले? ये भी रैम, ये भी रैम, ये भी रैम। स्नो चालू होगी, स्नो दिखती है ना, काले रंग में दिखेगी, काले रंग में। मैं पहले सोच रहा था मौसम चेंज होगा, ये देखो अभी ऊपर से स्नो आ गई। अभी कुछ भी हो सकता है भाई, इस बार विंटर लेट चालू हुआ था, लेट तक जाएगा। आज प्लस 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडी हवा चल रही नॉर्थ वाली। ये भाई एक सुपर बी बैक कर रहा है, तो देखो भाई सीधी सीधी लेके आ रहा है, भाई की कलाकारी है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया वैसे इसको सीधी सीधी लेके आने में, क्योंकि मेरा ट्रेलर जो है थोड़ा टेढ़ा खड़ा है। आ गया आ गया आ गया भाई। ओह रेड पीटर बेल्ट गया, देखा आपको? बड़ा दिल लगा रहता है भाई, इस तरफ आके ना रंग बिरंगे ट्रक देखने को मिलते हैं। अभी ये वाला देखो, येलो कलर का पीटर बेल्ट है, येलो का, येलो नहीं है ऑरेंज है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। तो पिछले वाले ट्रिप में आपने देख लिया, विनिपेग से उठाए थे लोड, हमने खाली कर दिया बीवर लॉज में। आज के व्लॉग में पेट्रो पास, ग्रैंड प्रेरी वाले बड़े पेट्रो पास के ऊपर खड़े, यहाँ पे एक छोटा पेट्रो पास भी है। तो A&W के ऊपर से नाश्ता करके ट्रक में आ गए। तो अभी आर्जिन का फंडा ये होता है कि इसका लोड के लिए कभी कभी वेट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर आपको मालूम है कि अगर लोड उठाना है तो महंगा लोड उठाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर भी महंगा है, उसके लिए इसकी मशीन ढूंढनी पड़ती है। तो अभी कंपनी ढूंढ रही है, तो फिलहाल हम लोग वेटिंग के ऊपर हैं। जब कुछ आएगा जहाँ से निकलेंगे, हम तो रेडी हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, तो हम तो कभी फ़ोन करेंगे, हमने बंदूकें उठानी है, जंग शुरू कर देनी है। महीना कौन सा जा रहा है, अभी भी ठंड लग रही, पूरी हवा इतनी तेज चल रही है नॉर्थ वाली, अभी भी ठंड लग रही है। तो ये मैं पता कहाँ पे खड़ा हूँ, बोर्डन करके एक टाउन है, काला पीटर बेल्ट सर्विस रोड ऐसा बना हुआ है, यहाँ मेरे को पार्किंग मिल गई। यहाँ से हमने लोड उठाना है ना, वो कैलगरी से जस्ट पहले 10-20 किलोमीटर, तो वहाँ पे अपने को रात को पार्किंग नहीं मिलेगी, और सुबह जब उठ के जाएंगे तो वॉशरूम की तंगी हो जाएगी। तो ये देखो कितना अच्छा मैंने स्टॉप ढूंढा है। ये A&W है, वो टिम हॉर्टन है, वो एक रेस्टोरेंट भी है उधर, स्टार लाइट। तो बल्कि तगड़े वाला स्टॉप अपने को मिल गया। यहाँ पे सोएंगे, कल सुबह यहाँ से सिर्फ 30 मिनट लगेंगे अपने को अपनी पिकअप के ऊपर जाने के लिए। बाहर आवाज़ बड़ी आ रही, क्योंकि अपने साथ ना हाईवे चल रहा है, ये 2 नंबर हाईवे जो 401 टोरंटो वाला है ना, वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है। लेकिन उसके बाद में मेरे को लगता है अगर कोई हाईवे बिजी चलता है ना, तो ये चलता है कैलगरी से एडमंटन वाला, ये 2 नंबर हाईवे। ड्रोन उठा के देखता हूँ, अगर उड़ी तो देखना भाई कारों के ऊपर कारें चढ़ी हुई हैं, रात के 8 बज गए। तो मैं हैरान हूँ कि अभी भी इतना चल रहा है। तो ये बिजी टाइम के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ड्रोन ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगी, लेकिन ट्राई करके देख लेते भाई, हवा ने दिमाग ख़राब किया हुआ है भाई। और लोड आ गया, ओए बल्कि डिटेल आ गई उसकी। लोड तो मेरे को पहले मालूम था कैलगरी के पास से होना है, लेकिन डिटेल अभी आई है। तो 12 फीट अगर टॉल हो गया, तो उस दिन हमारे ट्रेलर की क्लियरेंस जो थी ना, वो 19 इंच थी जमीन से, 13 फुट 6 इंच हम टॉल हो जाएंगे। इसमें ना अभी भर लेते हैं, व्हीकल की प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ना, ये बड़ा सहायता देता है यार, ये बड़ी अपनी हेल्प करेगा। अमेरिका में जाके हमारा जो आगे वाला लोड है ना, वो अमेरिका जा रहा है। बड़ा अच्छा टाउन है सियाटल। तो इसी व्लॉग में लोड उठाएंगे कल सुबह। लोड भी बड़ा अच्छा, आपको देख के खुशी होगी। 13-7 सेव, विड्थ हो गई 8 फुट 12-6। अभी ये अपनी हेल्प बहुत करेगा रास्ते में, ये रास्ता निकाल के देगा। इसमें अभी मैं ड्रेस भरने वाला हूँ, तो ड्रेस भर के देखते हैं कि ये कहाँ से लेके जाता है। ज्यादा दूर नहीं, कैलगरी से अगर सियाटल आपने जाना है ना, तो 2 रास्ते जाते हैं। एक कैलगरी से सीधा वैनकूवर चले जाओ, और अगर आप मैप में निकाल के देखो तो वैनकूवर के जस्ट ऑपोजिट साइड पैरेलल, वो अमेरिका वाली साइड में सियाटल ही पड़ता है। हम तो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल में हर एक स्टेट का अलग अलग परमिट लेना पड़ेगा। जैसे अल्बर्टा का हमारे पास में पूरे साल का परमिट लिया होता है APT ने, लेकिन अभी जब हम घुसेंगे अमेरिका में, तो जब सबसे पहली जो स्टेट होगी उसका परमिट लेना पड़ेगा, फिर उससे आगे वाली जो स्टेट में घुसेंगे उसका परमिट लेना पड़ेगा। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग परमिट लेना पड़ेगा। तो वो कल कंपनी अपने आप खुद लेके देगी, लेकिन पहले पिकअप हो जाए, एक बार फाइनल हो जाए कि हाँ हम जा रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा सब ठीक ठाक हो जाए।
इतना बड़ा जो पीछे वाला लोड हमने ड्रॉप किया पिछले व्लॉग में, अभी ये भी लोड वाइड है। ये ना कंबाइन है, कंबाइन जैसे हम अपनी कणक काटते हैं। मेरे को ना हैरानी हो रही है और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया ही अदा कर रहा हूँ मन में। पहले सोच रहा था कि इतनी औकात का मालिक मैं है नहीं, लेकिन जितना ऊपर वाले ने बना दिया ना, मालिक को खुद यकीन ही है कि इतना वाइड इतना हैवी लोड मैंने एक उतार दिया है नहीं कुछ भी, मैं कैसे लगा दिया, कैसे लग गया, उसके रंग होते हैं देख लो ना। हाँ जी भाई, कितने किले कणक किसकी, जल्दी जल्दी ऑर्डर लगा दो। पंजाब में कणक का सीजन है और यहाँ पे हमने कंबाइन खरीद ली है भाई। ये जाएगी कैलगरी से ऑल द वे सियाटल पोर्ट। तो मैं पिछले बार चक्के में हवा भर दूँ। अभी इसको थोड़ा टाइम देते हैं, फिर इसकी सुई चेक करेंगे आगे। ये क्रेन एक साइड को टेढ़ी क्यों है? ये देखो, ये वाला जैक ऊपर है, ये वाला नीचे। इसकी हवा टायरों की ज़्यादा तो नहीं निकली हुई? जहाँ टेढ़ी जगह पे ट्रेलर खड़ा है, हाँ इधर हवा ज़्यादा है टायरों में, ये वाले में। छः चेनें मार दी भाई, 6। एक ये हो गई, एक इसके सामने वो 2, 3, ये वाली, चौथी इसके उस तरफ 4, ये 5 होगी और इसके सामने 6। इसके ऊपर 2 बेल्टें मार देंगे ऐसे ऐसे क्रॉस, और इससे साथ में हमारा लोड हो गया। ये सामने एक गोरा खड़ा है, मैंने बोला एक बार मैंने ज़्यादा ट्रिप नहीं लगाए, एक बार चेनें चेक कर दे। बोलता है मैंने ऐसा कभी लोड ही नहीं लगाया। बोला भाई रब रखा। ये ऐसे वाली 4 होती हैं, 4 होल होते हैं इसके ऐसे, जितनी आपकी मर्जी। लेकिन अभी मैंने मैक्सिमम 4 पे डाल दिया क्योंकि अपना लोड तो काफ़ी वाइड है। अपना लोड हो गया भाई तकरीबन 13.5 फुट वाइड, 13.5 फुट के पास में वाइड हो गया। हाइट जो है वो पिछले वाले लोड से थोड़ी कम है। पिछले वाला 15 फुट 1-2 इंच था, ये 14 फुट 14.5 फुट के पास में हो गया ये। लो भाई, लोड अपना रेडी हो गया। हर एक स्टेट का परमिट अप्लाई कर रहे थे, किसी एक स्टेट में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उन्होंने लोड आगे जाने से मना कर दिया कि वहाँ पे 12 फीट से वाइड हम लोड लेके जा ही नहीं सकते। तो अभी कैसा लग रहा हूँ भाई? जब काम के मोड में होते ना तो काम वाले कपड़े होते हैं, लेकिन जब जैसे अपना लोड पूरा फिनिश हो गया, अभी अपने को मालूम है अभी हम फ्री हैं, तो अभी अपने को कोई टेंशन नहीं है। अभी अपने कपड़े देखो बन गए ना जेंटलमैन। अभी मैं लाइटें चेक कर लूँ एक बार जाने से पहले। ऊपर वाली लाइटें चल रही हैं, ये चल रही हैं, आगे वाली चल रही हैं। अभी अपने को ट्रेलर के पीछे वाली भी जो स्ट्रॉब लाइट होती है ना, वो भी ऑन करनी पड़ेगी, बीकन लाइट। ये जो ऊपर वाली होती है ना, ये होती है स्ट्रॉब लाइट। जो ट्रेलर के पीछे होती है वो होती है बीकन लाइट। ये मैं लगाना भूल गया था, तो मैंने अभी 2 फ्लैग लगाए इसके ऊपर, एक वहाँ पे एक वहाँ पे। वो वाइडेस्ट पॉइंट है तो वहाँ पे लगा दिया, ये भी थोड़ा वाइड है इस साइड से, तो यहाँ पे लगा दिया। सही हो गया सारा। मौसम देखो ऊपर, मेरे को लगता है कि एक आध बार स्नो जहाँ कुछ पड़ेगा। रात को -3-4 था।
हिसाब से ना ये यू टर्न ही है पूरा। लोड अपना उससे कम वाइड है। ड्रोन शॉट देख के मजा आ जाता है ना, थोड़ा रूह को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। वो बोल रहे थे 12 फुट टॉल होगा, लेकिन ये निकला भाई 14.5 फुट टॉल। वो बोल रहा था कि ये होगा 12.5 फुट वाइड, लेकिन ये निकला 13.5 फुट वाइड। जैसे ही आप कैलिगरी से जस्ट 20 किलोमीटर पीछे रह जाते हो ना, तो आपको एक रेस्ट एरिया आता है। यहाँ पे मैं बहुत बार रोका, जब हम बाइक चलाया करते थे ना, तो शायद आपको मालूम भी होगा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह मिल जाते हैं। और इतना बड़ा हैवी लोड ना शहर के अंदर जाके रोकना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे लेके जाऊँ, क्योंकि पंपों के ऊपर जगह नहीं मिलेगी। आज फ्राइडे के दिन ना बड़ी मुश्किल हो जाती है पार्किंग की, तो वाइड बहुत है लोड अपना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाना सही समझा है। आज की रात यहाँ पे ही निकालेंगे भाई। कल की रात हमने 70 किलोमीटर पीछे निकाली थी, आज की रात हम 70 किलोमीटर उसके आगे आ गए, और कल दोपहर को चालू करेंगे। ता जो आगे ना एक प्रॉब्लम सी है छोटी सी, शायद इसी व्लॉग में या उसके अगले व्लॉग में आपको मालूम पड़ जाएगा। जब परमट पुल करने होते ना, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगती है लोड के ऊपर। अभी परमट अच्छी तरीके से आए नहीं है अपने पास में, जब आ जाएंगे तभी इस चीज़ का मसला हल होगा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, हर एक चीज़ मिल जाएगी। सिर्फ खाने पीने का चीज़ नहीं है, तो खाने पीने की चीज़ों का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। अभी एक भाई आएगा अपना, वो अपने को चीज़ें देके जाएगा खाने पीने वाली। तो लोड अपना खाना वाना खा के आराम से बैठा हुआ है। ये हमारी पंजाबी भाषा का लिखा हुआ है भाई, ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा, ऊड़े से लेके राड़े तक 35 वर्ड होते हैं ऊड़े एड़े में। कितने किले? 10 हो जाएगा। हाँ, कंबाइन फ्री खड़ी है, और आज रात को ही काट देंगे। कल हमने निकलना है अमेरिका के लिए। ठीक है, पैसे आप ई ट्रांसफर कर दो। नहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो रात को काम खत्म। ओके जी भाई, फ्री खड़ी है कंबाइन। तो मैंने ऐड डाली हुई थी, तो अपने को कस्टमर आ गए। बस आज रात को ये फिनिश करके कल सुबह फिर अमेरिका को निकलते हैं। उठाया नहीं यार भाई, इतना हैवी है। ये एक जूस आ गया, ये 2 जूस आ गए, ये कॉर्न आ गए, ये भी कॉर्न आ गए, वाह वाह, नमकीन आ गया, पेपर आ गए, ये सैलड हो गया, सेब, संतरे। ट्रक ड्राइवरों को भाई खाने की कमी नहीं होती कहाँ पे भी। जहाँ पे भी ट्रक ड्राइवर को कोई वेटिंग पड़ती है या कुछ हो जाता है, ऊपर वाला खुद आके नीचे खड़ा हो जाता है कि अपने ड्राइवर का साथ देने के लिए। हमारी किस्मत चाय देखो भाई, देखो चाय, मानते हो गर्म बोतल में चाय आई है। कैलगरी के बाहर खड़े, 2 सब्जियां, वाह वाह वाह, 3 सब्जियां भाई, 3 सब्जियां, गर्मा गर्म सब्जियां, गर्मा गर्म रोटियां। वाहेगुरु, माथे को लगाते हैं भाई, शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने हिस्से में रोटियां आई। और ये आ गई पनीर की सब्जी। भाई मेला लगा हुआ है, इतना तो मैं घर से नहीं लेके आया था। रब जैसे जार होते हैं बंदों के, जो अपने यार बेली होते हैं। जरनैल सिंह का नाम आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले मैं उसकी बाइक के ऊपर एक वीडियो बना के लेके आया। जरनैल सिंह आज कैलगरी आया हुआ था, तो मैंने जरनैल को फोन लगाया, घर पे ही था। वह तो खालसा जी को भी फोन लगाता, बंदे और भी बहुत हैं, खालसा जी को फोन लगाता तो खालसा जी ने भी भागे चले जाना था। लेकिन चलो कोई चक्कर नहीं, किसी एक को फोन लगाना था, लगा दिया। पहले मैंने ना झिझकते हुए उसको फोन ही नहीं किया, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इतना बड़ा लोड ना कैलगरी शहर में, मेरे को पार्किंग मेरे माइंड में कोई नहीं आ रही।
फ्लाइंग जे की पार्किंग है, लेकिन सारा 2 नंबर हाईवे क्रॉस करके ना फ्लाइंग जे के ऊपर जाना पड़ेगा। और फ्लाइंग जे के ऊपर ना कंजस्टेड जगह होती है, एक ट्राले की जगह छोड़ी होती है। एक ट्राले की जगह में ये भाई साहब नहीं आएंगे। नॉर्मली जो अपने ट्रेलर की जो चढ़ाई होती है ना 8 फीट होती है, 2.5 फुट एक तरफ से, 2 फुट 7-8 इंच और 2 फुट 7-8 इंच इस तरफ से, बल्कि इतना बाहर है। कोई फायदा नहीं है ऐसे किसी के साथ में टच हो जाएंगे। ये गुस्सा हो रहा था मेरे से, बोला तुमने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया, तुम क्यों सोच रहा था कि मैं कॉल करूं या ना करूं। ऐसे होते हैं हमारे यार। तो शुक्रिया जरनैल सिंह भाई, तेरे नाम का खाना। तो अभी मेरे को डिसाइड नहीं हो रहा मैं कौन सी सब्जी खाऊं कौन सी ना खाऊं। बाबा जी जिस घर से आए चढ़ती कला में रखो। निवाले आए, निवाले किसी शाही रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। ओए अचार है ओए, और जी ओ जरनैल सिंह, खुश किया भाई। एक सब्जी रह गई, इसने नाराज हो जाना बाद में कि मेरे को नहीं खोला, बाकी सबको खोल लिया। मैंने ना स्टोरी नहीं डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन जब मैं स्टोरी डाल देता ना तो मेरे को मालूम है कि अपना 1 आध 2 भाई तो फ्री होते ही होते। कैलगरी में तो किसी को ना खिचड़ डालनी अच्छी नहीं लगती। Which is billed on your card attached to your Amazon account and now charged at $749.99. ये फेक कार है, फेक कार। हाँ, गर्मा गर्म फुलके बहन जी ने पका के दिए। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। अभी बताओ डिसाइड नहीं हो रहा भाई किसके साथ में लगाऊं। पनीर की भुर्जी के साथ में हो जाए पहले एक निवाला। आहा हा। ये जो सामने पुलिस वाले की कार खड़ी है ना, ये ट्रैप लगा के खड़ा है। इसके पास में दूरबीन कैमरा है। ये किसी की स्पीड देख लेता है और फिर बाद में उसके पीछे लाइटें लगा के जाता है। तो हमने भाई 36 घंटे की ऑफ डाल दी। कैलगरी के बाहर खड़े हो गए, सारे परमिट आ गए अपने पास में। हमने जाना है यहाँ से मंटाना, मंटाना से इदाहो, इदाहो से हमने जाना है वाशिंगटन, वाशिंगटन में अंदर जाना है सियाटल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी गल्लां ते सारियां फोन ते हो फोन ते हुण तो शब्द वही है। लो भाई चाय भी आ गई, पराठे भी आ गए। ऐसे होते हैं भाई प्यार, जब एक दूसरे से बनते हैं। और साथ में मेरा लोड भी चेक हो गया। शोले फिल्म में आपने टैंकी देखी ना, वो वाली टैंकी का मॉडल ना यहाँ से गया था कनाडा से। ये लेथब्रिज टाउन में टैंकी है, तो इसके मॉडल के हिसाब से टैंकियां चली गई पूरी दुनिया में। ये आ गया भाई स्वीट ग्रास वाला बॉर्डर, जो लेथब्रिज से मंटाना स्टेट में एंटर करता है ना, ये वो वाला आ गया। ट्रक के लिए है राइट लेन, वाइड लोड की कोई लिखी नहीं भाई। एक बार रुक के अपना फिर से लोड देख लेता हूँ कि मेरा लोड है कितना वाइड। अपना तो 13 फुट 6 इंच वाइड है, तो 14 फुट 5 इंच वाइड उन्होंने लिखा हुआ कि जहाँ तक आ सकता है, इससे वाइड नहीं जा सकता। देख लेते हैं, सामने के हिसाब से तो लिखा हुआ है उन्होंने, पंगा लेके देख लेते हैं। अगर बात बनेगी नहीं तो वापस करके फिर इसमें लगाएंगे। 14 फुट 5 इंच लिखा हुआ है उन्होंने, कि 14 फुट 5 इंच का जो है ना वो निकल जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? How wide are you? 13.6. 13.6? Yes. Okay. I think it should be good. It's only 14.4 wide through there. Let's see. I was worried about it. That's why I stopped there. दोनों तरफ के शीशे खोल लेते हैं भाई और देखते हैं क्या होता है। भाई लोड पूरा फसवा हो गया यहाँ पे। लोड ही फंस गया भाई अपना तो। इस साइड में जगह है लेकिन ज़्यादा लाइन लग गई। वहाँ लिखा हुआ है
वाहिगुरु बाबा जी। ओ शुक्र है ओए, शुक्र है निकल गए भाई। बाहर लिखा हुआ था 14 फुट 6 इंच की हाइट, आपने देखी होगी। बड़ा हौसला रख के डिसीजन लेने पड़ते हैं भाई जब ऐसी वाली जगह में फंस जाते हैं। अभी मैं पीछे नहीं जा सकता, पीछे लाइन लगी थी ट्रकों की, उन्होंने लिखा हुआ था 14 फुट 6 इंच, तो मैं बिल्कुल सही था, मेरा 13 फुट 6 इंच है, तो मेरा आराम से निकलना चाहिए था वहाँ से। लेकिन कई बार इशारा देने वाला बंदा नहीं होता कोई। चेनें चेक कर लेते हैं भाई, मैं तो टेंशन ले गया था, मैं बोला। और बॉर्डर का ऑफिसर ना कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये बात पक्की दिमाग में बिठा लेना। नुकसान हो गया तो आपकी कंपनी को बहुत बड़ा एक बिल जाएगा, और वो बिल सीधा कंपनी ड्राइवर के ऊपर डालेगी, क्योंकि वहाँ पे वाइड की लेन भी थी। लेकिन मैंने सोचा कि 13 फुट 6 इंच और दोनों तरफ 6 इंच का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, आराम से निकल जाएगा। ये लो, ये हाल है चेनों का। अगर किसी का मोबाइल गिर जाए तो भाई क्या करेगा वो। 5-10 सेकंड से इसको ही देख रहा हूँ। अमेरिका में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी हम अमेरिका में घुसने वाले हैं। आपकी जो पीछे वाली स्लीप है वो 10 घंटे होनी चाहिए, चाहे स्लीप हो चाहे ऑफ टाइम हो। अमेरिका की लॉग बुक बोलती है कि 3-4 घंटे ट्रक चला के 4 घंटे के बाद में कहीं भी आधे घंटे की ऑफ निकाल दो, फिर रुकने की जरूरत नहीं है। ये लो भाई, अब हो गए हम पक्के अमेरिका वाले। 2-3 दिन आगे वाले अमेरिका के नाम करके जाएंगे। ट्रक देखा, ये ट्रेन है अल्बर्टा की और कन्वर्स का ट्रक है, इसकी आ रहा है देख के। यहाँ से आपका स्वागत होता है मोंटाना में। यूएसए की मोंटाना स्टेट है। आप कोई भी चीज किसी भी पंप से या कहीं भी बाय करते हो ना, आपको टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, ये टैक्स फ्री स्टेट है। अगर आपने ब्लॉग देखा है शायद, ये वाला ट्रक वाला मैंने मोंटाना से लिया था और कोई टैक्स नहीं पड़ा, जितना प्राइस है बस उतना दिया मैंने। भाई अपना लोड तो नहीं निकलेगा यहाँ से, ये छोटा है, तो मेरे को पीछे से निकालना पड़ेगा बैक करके फिर से वापस। बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उसको मैं इशारा मार के आया हूँ कि तू पीछे कर ला, मेरे को जाने दे बैक, क्योंकि सीधा निकालेंगे ना यहाँ से फंस जाएगा यहाँ पे। अभी 2-3 दिन अपने को ऐसा झेलना पड़ेगा इसको। एक बार इसको टकाने लगा दें फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है। निकलने को निकल भी सकता है, लेकिन पूरा पूरा निकलेगा, कहीं लग लुग गया ना तो पैसा तो क्या बचना है ट्रिप का, उल्टा कंपनी के खाते में से और जाएंगे जो मेरे को बाद में कटवाने पड़ेंगे। मार्केट पहले बहुत ठंडी चल रही है ट्रकिंग की भाई। आएगा वापस के नहीं आएगा, बैग तक चला गया। इस तरफ ये ट्रक वाले ने मेरे पास में खड़ा कर दिया। भाई मोंटाना है ये, तो मोंटाना की खूबसूरती अभी आपने देखी है ड्रोन शॉट में। ये ना लैंडस्केपिंग बड़ी अच्छी है इसकी, चारों तरफ अभी हरियाली होगी ना तो आंखों को ना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ना स्नो काफी देर से मेल्ट हो गई और बारिशें हो गई हैं। ये देखो ग्रीनरी दिखाई दे रही है अभी अपने बाहर। भाई के गाने में सुना था ना टॉमी मोंटाना। हाँ बस 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 भाई, थोड़ी कोने खुली करके रखो, हमने भी जाना है यार। अगर इन्होंने पूरे ट्रैक के ऊपर लगाई होती ना तो इसमें गेम फंसती थी, लेकिन इन्होंने परमिट में बता देना था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन परमिट पे कुछ भी नहीं था, पूरा पूरा जा रहा है ट्रक। कंस्ट्रक्शन का बड़ा पंगा चलता है वाइड लोड के साथ में। आगे क्या है
आगे 1 में अभी कोई विड्थ वुड्थ ही बता दो भाई, कितने वाइड नहीं जा सकते इसके ऊपर। विड्थ बताई ही नहीं हुई कहीं पे भी, विड्थ कितनी होगी आपकी, एक बार ये तो मेंशन कर दो उसमें। अभी ये देखो, भाई इसका परवड़ में कोई जिक्र नहीं है। एक ना आगे कंस्ट्रक्शन आएगी I-90 के ऊपर, उसका परमट में जिक्र है। ये वाले ब्रिजों का कोई जिक्र ही नहीं है भाई, आगे क्या हिसाब था अभी मालूम नहीं, आगे और भी टाइट जगह आएगी कि नहीं आएगी। ये पूरी 13 फुट 6 से 1 इंची जगह बचती थी इस तरफ में। चलो एक कौन अपने हिस्से आ गई, हम मानते हैं भाई जगह बड़ी टाइट थी भाई, जहाँ पे जगह टाइट है वहां पे तो खोल के रखो इसको। अभी मालूम नहीं है कंस्ट्रक्शन है कितनी लंबी। भाई इनकी कंबाइन मेरे को लगता नहीं कि पूरी सही सलामत पहुंचाऊंगा मैं वहां पे, जैसी हालात बनी हुई ना इस रोड की। भाई इतना टाइट कंस्ट्रक्शन का काम है तो भाई परमिट में बताओ ना हम लोगों को, हमको भी मालूम पड़ना चाहिए। हम उसी हिसाब से या तो हमको रूट प्लान करके दो परमिट के। अभी कल परमिट पुल किए, उसके ऊपर लिखा हुआ है I-15 सीधा लेके जाओ और I-90 के ऊपर चढ़ना है आपने, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन का जिक्र ही नहीं है उसके बीच में। आजा भाई तू भी आ, रास्ता दे रहा हूँ तेरे को भी। टेम्परेचर ही बहुत कम है भाई, यहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर रह गया सारा, काफी ऊंचाई के ऊपर आगे। ये ना ब्यूट सिटी पड़ती है, एक ब्यूट आपने मेरे ब्लॉग में पहले देखी हुई है, मैं कैलिफोर्निया किया था, लेकिन उसके बाद में इस तरफ कभी आया नहीं। उसके लिए चढ़ाई चढ़ते हैं पहले हम लोग, फिर बाद में एकदम से डाउन आएगा, नीचे जाएंगे और नीचे सिटी है ब्यूट। पार्किंग मिल गई, जबरदस्त वाली पार्किंग मिल गई। वाइड लोड के लिए ना इन्होंने अलग से पार्किंग बनाई हुई है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा मान महसूस हुआ मेरे को वो बोर्ड पढ़ के। वाइड लोड स्टेजिंग, और ये इस तरह वाला जो सारा एरिया है ना, ये वाइड लोडों के लिए उन्होंने दिया हुआ है। बाकी सिंगल ट्रेलर के लिए पंप के ऊपर उस तरफ बहुत ज़्यादा जगह है। तो जब भी थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन आज मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि कल ना इसी लोड के ना थोड़े सिस्टम और सर्कमस्टेंसेस चेंज होने वाले। पहले उन्होंने अपने को दिया था, आपको मालूम होगा अमेरिका के सबसे बड़े हाईवे कौन से, इंटरस्टेट हाईवे। अभी हम आए I-15 के ऊपर, तो बीच में देखा वो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था कितना डेंजरस हो गया था एकदम से, लेकिन वहां से निकला, क्योंकि इन्होंने उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया। अभी I-90 के ऊपर ना अपने को थोड़ा सा जाना है, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपने को I-90 छोड़ने को बोला है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे 12 फीट हमारी लिमिट है, तो आपका लोड 13.5 फीट है, तो हम आपको वहां से जाने नहीं दे सकते। तो इदाहो जो स्टेट है उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, तो अभी हमको ऊपर से जाना पड़ेगा, सिंगल रोड के ऊपर से। तो उसके लिए भाई नई चीजें होंगी तो आपको कल मालूम पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए आपका भाई यहाँ पे साइनिंग ऑफ करता है। मैं खड़ा हूँ ब्यूट, BUTE ब्यूट मोंटाना में। कम से कम 800 किलोमीटर मैंने सफर कर लिया कैलगरी से। अभी फिलहाल कल सुबह अपने को बाकी बचा जो सफर है वो 1000 किलोमीटर के पास में है, लेकिन कल मेरे को लगता है कि रास्ते में फिर मेरे को एक बार कहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि कल वाले व्लॉग में बताऊंगा कि वहां पे आगे नो एंट्री वगैरह है, तो बड़ा क्राउडी एरिया है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है उसकी वजह से। लेकिन लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ऐसे लोडों के साथ में आगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ आपका भाई। अपना और अपने पर का ख्याल रखो। रब रखा। कोई भी लोड लगाना है बड़ा बड़ा दिल लेके आना पड़ेगा, और ऊपर वाले से सीधी बात होनी चाहिए, आपका भरोसा उसके ऊपर ब्लाइंड होना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर, कि हाँ भाई जो करना है उसने ही करना है, और आप अपना बेस्ट दे रहे हो सीट के ऊपर बैठ के, मोबाइल नहीं चला रहे हो, सिर्फ सामने ध्यान रख रहे हो कि आगे कौन सा बोर्ड निकल गया। अगर एक बार कंस्ट्रक्शन वाला बोर्ड आपके आंखों से निकल के चला गया जिसपे विड्थ लिखी हुई है, तो ऐसे वाला अगर आपके पास में चौड़ा लोड हो गया
फंस जाएंगे आप लोग। और फिर जब पुलिस वाला आएगा टिकट देगा पहले, फिर बाकी काम बाद में करेगा कि भाई तू यहाँ पे फंसा कैसे। लेकिन हमको एक चीज़ की थोड़ी सी राहत रहती है कि ये राहत होती है कि हमारे पास में फार्मिंग लोड है, तो फार्मिंग लोड के लिए ना थोड़ी सी कंडीशन ना लीनियर कर देते हैं ये, क्योंकि ये फार्म किसानों के लिए है ना, तो किसानों की मशीनरी की पूरी इज्जत करते हैं यहाँ पे, कानून रोड के ऊपर भी कानून भी। दूसरा, अगर मशीनरी वाला लोड लेके जाएंगे तो शायद वाशिंगटन में इसके लिए परमिट नहीं मिलता। उन्होंने बोलना था कि भाई ये किसी और तरीके से लेके जाओ, लेकिन फार्मिंग लोड की वजह से मेरे ख्याल में इसका परमिट जो है ना अपने को वाशिंगटन में मिला है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है यार, परमिट कौन सा रूल लेके। सुबह मैं आपको परमिट भी दिखाऊंगा कि परमिट कैसा होता है, उसके ऊपर कैसा रूट प्लान किया होता है। रब रखा Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I.